गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का लेक्चर नंबर 2 ME306 में स्वागत है। ठीक है, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 फॉर ME306 एडवांस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जहाँ से पिछला लेक्चर हमने ख़त्म किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था थोड़ा उसको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिक 100 के बारे में थोड़ा डिस्कशन पढ़ा था, आरी। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। और डिफरेंट टाइप की जो शॉ मशीन है, रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन एंड वेंट शॉ मशीन एंड सर्कुलर शॉ मशीन, इसका थोड़ा सा हमने देखा था। ठीक है, तो हमने लास्ट के जो था पिछला जो लेक्चर नंबर 1 था हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा शॉ होता है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ब्लेड की हमारी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। मान लेते हैं ये आपका शॉ ब्लेड है। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिकेशन हमने देखा था, जो लेंथ है इसकी, ठीक है, विड्थ हो गई है ना, ये सब देखा था। रैक एंगल देखा था इसका हमने, और भी पिच देखा था। पिच क्या होती है, ये आपका पिच होता है। ठीक है, जो टूथ के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी, पिच होगी। ठीक है, टूथ पिच। ठीक है, और दूसरा हमने फेस और रैक एंगल ये सब के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसको हम आगे के वीडियो में एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे उसकी, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कटिंग सॉ। ठीक है, तो इसका हमने मेटल कटिंग सॉ का क्लासिफिकेशन जो किया है हमने, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग के साथ 3 तरीके से बांटते हैं हम, रेसिप्रोकेटिंग, वेंट सॉ मशीन एंड सर्कुलर सॉ मशीन। ठीक है, अब इसमें रेसिप्रोकेटिंग जो शॉ मशीन होती है आपकी, इसमें एक तो पावर ऑपरेटेड हो सकती है और एक बिना पावर ऑपरेटेड हो सकती है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको भी। और दूसरा बेंड सॉ मशीन है, उसको भी हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, वर्टिकल बेंड सॉ मशीन है, हॉरिजॉन्टल बेंड सॉ मशीन। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग हमने क्या किया था, मैनुअल और पावर। ठीक है, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग हो गया। और बेंड सॉ का आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कुलर सॉ को आपने, ठीक है, ये देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन के बारे में। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन के बारे में हम पढ़ते हैं, रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन होती कैसे है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा डायग्राम है एक रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन का। और डायग्राम कई तरीके के डायग्राम हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक सा डायग्राम दिखाते हैं और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग से मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन से कि ये जो आपका शॉ है, ठीक है, जो ब्लेड है, जो ब्लेड है ये रेसिप्रोकेट करेगी, ये ऐसे आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगी। ठीक है, ऐसे, और इसी की वजह से कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, जिस टाइम पे, ये ध्यान देने लायक बात है, इसका जो कॉन्सेप्ट वो समझ में आना चाहिए आपको। जिस टाइम पे कटिंग एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, उसके बाद में ये आपकी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और कटिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी दूसरे बार में। ठीक है, अगर एक तरफ आगे आई, मान लो कटिंग करते आगे आती है, तो दूसरी बार क्या होगा, जब पीछे जाएगी तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी और पीछे चल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको हिंदी में प्रत्यागामी शॉ मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यागामी शॉ मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन को। तो इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन का आपका जो डायग्राम है ये आपके कितने में है भी है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें थोड़ा सा, ये तो क्या है आपका रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन का एक, ये जो फिगर है जो आपका, ये कि ऐसे दिखती है रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन। ठीक है, और कई तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी जो होती है अलग अलग तरीके की मशीन बना सकती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि आपकी जो शॉ है वो रेसिप्रोकेट करती है। ठीक है, इस मोशन में रेसिप्रोकेट करती है। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग शॉ मशीन
आपका, अब ये ब्लॉक डायग्राम अगर देखें हम तो आपका जो पार्ट्स दिखाए गए हैं इसमें, तो ये आपका फ्रेम हो गया, ठीक है, और ये वाइस हो गया जो आपके स्टॉक को होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है। स्टॉक मान लो आपको इस रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट मशीन से आपको ये आपको रोड है, ठीक है, इस रोड को इन पार्ट्स में 3 पार्ट्स में बांटना है, 1 2 3, ये 3 जगह से, और ये आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इस जगह से आप क्या करेंगे, 22 में इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है, और 22 में होल्ड करने के बाद में एक बार यहाँ से काट दिया जाएगा इसको, इसको इधर फिर इधर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, स्टॉक हुआ एक तरीके से, इसको हमने काटना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका, तो पार्ट्स में अगर देखें तो आपका ये एक फ्रेम आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, वाइस आ गई जो स्टॉक को होल्ड करने का काम करेगा, वर्कपीस को होल्ड करने का काम करेगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है, सॉ ब्लेड आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में जो ब्लेड को पकड़ने का फ्रेम है वो ब्लेड पकड़ना फ्रेम आ गया, ठीक है, ब्लेड पकड़ने के लिए फ्रेम आ गया। तो इस जो पार्ट्स मैंने दिखा रखे हैं इसमें आपका मेन पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है। ये आपका फ्रेम हो गया टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मशीन, ठीक है। उसके बाद में वाइस हो गई टू होल्ड वर्क पीस, ठीक है, तो स्टॉक को होल्ड करने का काम करेगा वाइस, ठीक है। सॉ ब्लेड क्या है आपका, टूल है एक्चुअली जो काटने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या है, सॉ ब्लेड क्या है, टूल है, ठीक है। ब्लेड होल्डिंग फ्रेम, अब ब्लेड होल्डिंग फ्रेम क्या करेगा, टूल को होल्ड करेगा, सिंपल सी बात है। और स्टॉक क्या है आपका, वर्क पीस है जिससे आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना हो गया। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं अभी, जो अपना सॉ है तो सिंगल पॉइंट टूल है या मल्टी पॉइंट टूल है, ठीक है। इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है इसका। आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है अभी, रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन, ठीक है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, हाँ एक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन का ही, कि जो आपकी रेसिप्रोकेटिंग जो सॉ मशीन है, ठीक है, प्रत्यागामी सॉ मशीन है, इसमें ये लाइट ड्यूटी हो सकती है और हैवी ड्यूटी हो सकती है, ठीक है, हैवी ड्यूटी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लाइट ड्यूटी का मतलब ये है कि जो आपका मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जो मैकेनिज्म होगा आपका, ये रेसिप्रोकेटिंग जो मैकेनिज्म होगा वो क्रैंक ड्रिवन मैकेनिज्म होगा, जो रेसिप्रोकेट करेगा ये, ठीक है। तो कोई मैकेनिज्म होगा ना इसमें रेसिप्रोकेट करेगा, ऐसे ही तो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा ये, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म जरूरी है इसके लिए। तो वो क्या होगा, क्रैंक ड्रिवन मैकेनिज्म, मतलब ये इसका, ये मान लेते हैं कि ये आपका ऐसे, ठीक है, तो ये आपका इससे आपका ये ब्लेड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका रोटेट करेगा, ठीक है, जो ये वाला लिंक जो होगा आपका रोटेट करेगा और ये आपका रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्रैंक ड्रिवन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, लाइट ड्यूटी के लिए। अगर हैवी ड्यूटी के लिए देखें हम लोग, हैवी ड्यूटी के लिए देखें तो हैवी ड्यूटी के लिए क्या होगा, हाइड्रोलिक ड्रिवन होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक ड्रिवन का मतलब आपका किसी फ्लूइड से ड्रिवन होगा, ठीक है, ये होगा हाइड्रोलिक ड्रिवन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखे जाए तो इसका थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग मशीन के बारे में, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है कि आपकी जो रेसिप्रोकेटिंग मशीन है, कुछ पॉइंट देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज में सामान्य तरीके से आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हर जगह आपको, अगर स्टॉक को काट मान लेते हैं कि आपका ये कोई रोड है, ठीक है, इसको काटना है आपको, तो ईजिली आपको देखने को मिल जाएगी रेसिप्रोकेटिंग मशीन को हम काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये डायग्राम बताया, इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होता है, इसका डायग्राम सिर्फ ऐसी ही मशीन बनती है। ये हज़ार तरीके से अलग अलग कंपनी अलग तरीके से बना सकती है, लेकिन ये तरीका इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम होती है, तो उसको रेसिप्रोकेटिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन जो होती है वो सस्ती होती है थोड़ी, ठीक है, और कटिंग जो है ईजिली कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर
हेक्सा मशीन एंड वेंडसा मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।